गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, आपकी एमकॉम में फाइनल ग्रुप डी का पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण पेपर का अध्ययन अपन करेंगे। इस पेपर के अंतर्गत आपको वित्तीय विश्लेषण के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, जिनके बारे में आपने पहले भी अध्ययन किया, उनका अध्ययन अपन इस पेपर के अंतर्गत करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। जैसे कि हम जानते हैं, वित्त व्यवसाय का मूल आधार होता है। बिना वित्त के कोई भी व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया जा सकता है और न ही उसका विकास संभव होता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय की सफलता वित्त की पर्याप्तता एवं वित्त के प्रभावपूर्ण प्रबंध पर निर्भर करती हैं। व्यक्तिगत व्यावसायिक संगठनों, चाहे एकाकी स्वामित्व एवं साझेदारी संगठनों की वित्तीय व्यवस्था करना सरल होता है। इनका स्वरूप व्यक्तिगत होता है और इनकी वित्तीय आवश्यकताएं सीमित होती है, परंतु व्यावसायिक संगठनों का स्वरूप अव्यक्तिगत होने पर उनकी वित्तीय व्यवस्था करना अधिक कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन इन जटिलताओं और इन कठिनाइयों का समाधान करता है। अब अपन देखेंगे वित्तीय विवरण अपने आप में लक्ष्य न होकर साधन मात्र होते हैं, अतः इनसे निष्कर्ष निकालने के लिए इनका विश्लेषण करना आवश्यक होता है। जिस प्रकार मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए डॉक्टर शरीर के सामयिक परीक्षण की सलाह देते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ एवं लाभप्रद बनाए रखने के लिए वित्तीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है। वित्तीय विवरण जितने अधिक विस्तृत तथा भारी होते हैं, उतने ही उच्च प्रबंध के लिए बेकार होते हैं। वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से वित्तीय विवरणों की सूचनाओं को प्रबंध के समक्ष संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उन्हें तुरंत निर्णय लेने में सहायता प्राप्त हो सके। अब हम देखेंगे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एवं निर्वचन का अर्थ, मीनिंग ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैनेडी तथा मैकमुलन के अनुसार वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन सूचना को इस प्रकार प्रस्तुत करता है, जिससे व्यवसाय के प्रबंधकों, विनियोगकर्ताओं तथा लेनदारों एवं अन्य वर्गों जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति व परिचालन परिणामों में रुचि रखते हैं, निर्णय में सहायक हो सके। इसी प्रकार जॉन एंड मायर के अनुसार वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एक व्यवसाय में विभिन्न वित्तीय कारकों जो वित्तीय विवरणों के एक अकेले समूह और विवरणों की एक श्रृंखला में दिखाए गए उन कारकों की प्रवृत्ति के अध्ययन से प्रकट किए गए हैं के मध्य संबंध का अधिकांश अध्ययन है। वित्तीय विवरणों में मुख्यतः स्थिति विवरण, लाभ हानि खाता एवं कोष प्रवाह विवरण को सम्मिलित किया जाता है। अतः वित्तीय विश्लेषण से तात्पर्य इन विवरणों के इस प्रकार प्रस्तुतिकरण से है जो प्रबंधक, लेनदार, विनियोजक एवं अन्य संबंधित पक्षों को निर्णय लेने में सहायक हो सके। वित्तीय विवरणों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ज्ञात तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को निर्वचन के नाम से जाना जाता है। यानी कि इंटरप्रिटेशन उनका क्या होगा जब उनका विभिन्न जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जब उनको हम एनालिसिस करते हैं तो उनसे जो भी डेटा या तथ्य आते हैं, तो उनका जो कंक्लूजन होता है और उनके कंक्लूजन के लिए जो एक प्रोसेस अपनाया जाता है, उसी को इंटरप्रिटेशन के नाम से जाना जाता है। विश्लेषण का उद्देश्य किसी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है,
जानकारी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्लेषक प्राप्त सूचनाओं का निर्वचन कर विषय के संबंध में अपनी राय प्रकट करे। स्पाइसर एवं पैगलर के मतानुसार खातों की व्याख्या वह कला एवं विज्ञान है जिसके द्वारा उनमें दिए गए अंकों के अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किए जाते हैं कि उनसे किसी व्यवसाय की आर्थिक शक्ति अथवा कमजोरी कारणों सहित प्रकट हो सके। तो निर्वचन के जो विभिन्न प्रकार हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, पक्षपातपूर्ण या व्यक्तिगत सब्जेक्टिव और निष्पक्ष या विषय परक ऑब्जेक्टिव। पक्षपातपूर्ण या व्यक्तिगत विश्लेषण व्यक्तिगत परक विश्लेषण करने वाला अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्वयं के हित में तथ्यों का अर्थ निकालता है। ऐसा करने में महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया या छोड़ा जा सकता है तथा अमहत्वपूर्ण जानकारी को अधिक प्रकाश में लाया जा सकता है। इसी प्रकार जो परिणाम महत्वपूर्ण नहीं हो उन्हें महत्वपूर्ण बताया जा सकता है तथा महत्वपूर्ण परिणाम को जानबूझकर अमहत्वपूर्ण या तुच्छ बताया जा सकता है। यहाँ विश्लेषक का उद्देश्य अपने हित को प्राप्त करना होता है जिसके लिए वह पक्षपातपूर्ण निर्वचन करता है। सेकंड, निष्पक्ष या विषय परक विश्लेषण ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, जिसमें निष्पक्ष विश्लेषण में विश्लेषक की कोई पूर्व निर्धारित मान्यताएं नहीं होती तथा वह स्थिति का उचित एवं सही विवरण प्रस्तुत करता है। स्थिति का सही विवरण प्रस्तुत करने में कई बार व्यक्तिगत पक्षपात अनजाने में रहने की संभावना रहती है और इस व्यक्तिगत पक्षपात को दूर करने के लिए निर्वचक विभिन्न सांख्यिकी एवं गणितीय तकनीकों का सहारा ले सकता है। इस हेतु प्रतीपगमन विश्लेषण, सह संबंध, प्रमाप विचलन, विचरण अनुपात का कोई वर्ग परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। तो वित्तीय विश्लेषण की जो तकनीकें हैं, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण की प्रमुख तकनीकें निम्नलिखित हैं। तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सम्मानाकार वित्तीय विवरण, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण, रेशो एनालिसिस, कोष प्रवाह विश्लेषण, फंड्स फ्लो एनालिसिस, नगद प्रवाह विश्लेषण, कैश फ्लो एनालिसिस तथा सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो यह आवश्यक नहीं है कि एक वित्तीय विश्लेषण में उपयुक्त सभी तकनीकों का प्रयोग किया जाए। वित्तीय विश्लेषण की तकनीक का चुनाव विश्लेषण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषणकर्ता को उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त तकनीकी का चुनाव करना चाहिए। एक विश्लेषक के लिए जो तकनीक उपयुक्त साबित होती है वह दूसरे के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त साबित हो सकती हैं। तो इसीलिए उपयुक्त सभी तकनीकों का संगठन की विशेषताओं के अकॉर्डिंग ही उपयोग किया जाता है। बच्चों, अपने इस पेपर में आपके जो सिलेबस में एनालिसिस, जिन स्टेटमेंट्स का एनालिसिस अपन करेंगे उसमें फंड फ्लो, कैश फ्लो और रेशो एनालिसिस के बारे में विस्तृत अध्ययन अपन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे फंड फ्लो एनालिसिस। धन्यवाद बच्चों।